चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में पहला चैप्टर पहली पोयम देखे ना हम लोग कि जिसका नाम है साधो देखो जग बौराना। और जिनके कवि हैं कबीर, संत कबीर के जिनके बारे में हम लोग हमेशा जानते हैं। हर साल अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से बात करें तो हर साल आपको कबीर के, रहीम के दोहे आते ही हैं कि जिसमें कबीर के जो दोहे होते हैं उनकी थीम ऑलमोस्ट वही होती है कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है वो सच्चाई हमें बताते हैं। कबीर जी हमेशा वही बताते हैं। और यहाँ पर भी जो ये पूरी पोयम दी गई है, ये पोयम भी इसी कॉन्सेप्ट पर दी गई है कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है वो एक बहुत बड़ा सच वो यहाँ पर बता रहे हैं। पोयम का नाम देते हैं वो साधो देखो जग बौराना। साधो मतलब सबको वो कह रहे हैं कि भाई लोग देखो जग बौराना, बौराना मतलब देखो पूरी दुनिया पागल हो रही है। क्यों ऐसा कहते हैं? तो यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि हर रिलीजन में, कोई भी रिलीजन क्यों ना हो भाई, उसमें हर एक जो है वो लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। हर रिलीजन में दिखावा बढ़ गया है, ढोंगीपन बढ़ गया है। जो साधु संत भी हैं, जो पीर फकीर भी हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिखावा कर रहे हैं, जो गलत है। संत कबीर कह रहे हैं कि इस दिखावे के चक्कर में जो सही ज्ञान है, जो सही जो है वो जीने का मकसद है, वो लोग भूलते जा रहे हैं। और कोई उन्हें समझाने भी जाए तो लोग जो है वो उल्टा क्या कहते हैं, वो लोग उल्टा उन्हें ही बोलते हैं। संत कबीर जब इन लोगों को समझाने भी जाते हैं कि आप गलत कर रहे हो, ये दिखावा गलत है, तो वो लोग उल्टा जो है वो इन्हें ही टोकते हैं कि नहीं भाई तुम गलत हो, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो वही संत कबीर कर रहे हैं कि देखो पूरी दुनिया पागल होती जा रही है, जो ऐसे दिखावे के ये गलत रास्ते पर जा रही है। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट इस पोयम के थ्रू, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छी तरह से वो समझा रहे हैं। देखो, हम लोग इस पोयम के थ्रू अगर समझें कि जैसे वो कहते हैं कि साधो देखो जग बौराना, साची करो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। इसका मतलब देखो ये पूरी दुनिया पागल हो रही है। साची कहो मतलब अगर उन्हें सच बताने जाओ ना तो मारन धावे मतलब मारने आते हैं। भाई उन्हें अगर कोई सच्चाई बताओ तो वो उस पर विश्वास ही नहीं करते, उल्टा मारने आते हैं। झूठे जगपति आना, झूठे जगपति आना मतलब कि भाई झूठ पे ये पूरी दुनिया, पतियाना मतलब विश्वास करती है, बहुत जल्दी विश्वास करती है। वो कह रहे हैं ना कि देखो ये दुनिया पागल हो रही है, उन्हें कोई सच्ची चीज बताओ, सच बताओ तो उल्टा मारने आती है, उस पर विश्वास नहीं करती और झूठ पे जल्दी से विश्वास कर लेती है। आगे कहते हैं जैसे कि हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई न जाना। मतलब कि हिंदू जो हैं वो कहते हैं कि राम हमारा मतलब श्री राम हमारे हैं, श्री राम ही हमारे सर्वस्व हैं, कि वही हमारे लिए सब कुछ है, हिंदू वो कहते हैं। और मुसलमान रहमाना, मुसलमान रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं, सब कुछ मानते हैं कि वही हमारे लिए सब कुछ है। बरोबर ना? हिंदू कहते हैं कि श्री राम हमारे हैं, मुसलमान कहते हैं रहमान हमारे हैं। आपस में दो लड़े मरतू है, और इसी बात पर दोनों जो है वो आपस में लड़ मरते हैं, आपस में इसी बात पर लड़ते रहते हैं। मरम कोई नहीं जाना, मरम मतलब कि सच्चा ज्ञान, सच्चा अर्थ वो तो किसी ने जाना ही नहीं। संत कबीर हमेशा कहते हैं कि भाई ऊपर वाला एक ही है, कोई राम, कोई रहमान, कोई रहीम, कोई भी नहीं। भाई वो जो है वो ऊपर वाला एक ही है। ये हमने ही जो है वो इन सबको रिलीजन में बांट दिया है, हमने ही ये अलग अलग जो है वो नाम बना दिए हैं, बाकी ऐसा अलग नाम है ही नहीं। और इसी नाम की वजह से हम लोग हमेशा जो है वो लड़ मरते हैं। कबीर भी वही कहते हैं कि हिंदू अलग कहते हैं, मुसलमान अलग कहते हैं, इसी बात पर दोनों लड़ मरते हैं। लेकिन सही ज्ञान क्या है वो कोई नहीं जानता, बस वो खाली लड़ने में विश्वास करते हैं। कि भगवान के नाम पर लड़ना ये कौन सी जो है वो ज्ञान की बात हुई? संत कबीर डायरेक्टली वही कह रहे हैं ना कि भगवान के नाम पर लड़ना ये कोई ज्ञान की बात थोड़ी है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये सच्चाई, ये ज्ञान वो तो कोई भी नहीं पहचान पाता फिर। बरोबर? फिर जैसे कहते हैं कि बहुत मिले मोही, नेमी धर्मी, प्रात करे असनाना। कबीर जी कहते हैं बहुत मिले मोही, मोही मतलब मुझे, भाई मुझे ऐसे बहुत मिले हैं नेमी धर्मी। नेमी धर्मी मतलब कि अपना जो है वो नियम पालने वाले, अपना धर्म पालने वाले। भाई सुबह उठकर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, भाई मैं तो पूरे नियम से चलता हूँ, मैं तो अपने धर्म के हिसाब से चलता हूँ। कबीर जी कहते हैं ऐसे बहुत मिले, जिसके लिए कहते हैं ना प्रात करे स्नाना। प्रात करे मतलब सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, ऐसे भाई कहने वाले, अपना नियम पालने वाले ऐसे बहुत मिले हैं। दूसरा एग्जांपल देते हैं कि आत्म छोड़ी पशाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना।
भाई ऐसे बहुत लोग मिले हैं जो आत्म छोड़ी, आत्म मतलब कि आत्मा को छोड़कर, इंसान को छोड़कर पशाने पूजे, पशाने मतलब पत्थर की पूजा करते हैं। बरोबर ना? कबीर जी कहते हैं ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है जो नियम धर्म में विश्वास करते हैं कि भाई दिन में जो है वो 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और सुबह जल्दी उठकर जो है वो स्नान करके ये पूजा पाठ करना है, उसके बाद ये करना है। कबीर जी कहते हैं ऐसे बहुत नियम नियम पालने वाले, धर्म पालने वाले ऐसे बहुत मिले, लेकिन वो सब जो है वो ढोंगी हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बस ये काम करना है, उस काम के लिए वो करते हैं। सही ज्ञान तो उन्हें है ही नहीं। कबीर जी वही कहते हैं कि बस ये नियम पालना है तो वो पाल रहे हैं, सही ज्ञान तो उन्हें जैसे है ही नहीं, वो इस तरह से चलते हैं। कहते हैं ना, आत्म छोड़ी पशाने पूजे, कि जो आत्मा को छोड़कर पशाने पत्थरों को पूजने लग जाते हैं, तिनका थोथा ज्ञाना, तिनका थोथा ज्ञान मतलब कहते हैं कि भाई जिनका ज्ञान तिनका छोटा सा और थोथा मतलब खोखला है, जिनका ज्ञान सच है ही नहीं, जिन्हें कोई तरह का ज्ञान नहीं है, वो बस दिखावा करते हैं कि भाई मैं तो ये नियम पालता हूँ, मैं तो ये धर्म में विश्वास करता हूँ, मैं तो रोज की ये पूजा पाठ करता हूँ। वो तो बस कहते हैं ना इन नियमों के हिसाब से चलते हैं, सही ज्ञान क्या है वो तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, ये कबीर जी कहते हैं। और कहते हैं आगे कि आसन मारी डिम्बधारी बैठे, मन में बहुत गुमाना। वो बताएं जो साधु संत होते हैं, भाई वो साधु संत जो है वो अपना आसन मारी, आसन मारी मतलब खुद के जो है वो बड़े आसन बना लेते हैं। कहते हैं ना, हम कोई साधु या कोई संत के पास जाते हैं उनका सत्संग सुनने, उनका भजन सुनने, तो वो तो खुद जो है वो बड़े बड़े आसनों पे बैठे हुए होते हैं, नीचे सब अपने शिष्यों को बिठा देते हैं। तो भाई वो तो आपने आसन पर जो है वो बैठे हुए हैं, और डिम्ब धरी बैठे, डिम्ब धरी मतलब कि सिर्फ दिखावा, अपना घमंड लेकर वहां पर बैठे हुए होते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान लेकर नहीं बैठते। क्योंकि कबीर जी इनडायरेक्टली कहते हैं कि अगर उन्हें सच्चा ज्ञान होता तो उन्हें आसन की जरूरत थोड़ी होती, वो नीचे उन शिष्यों के साथ बैठे हुए होते, उन्हें भी वो ज्ञान बांटते। लेकिन उन्हें उन्हें तो अपना आसन चाहिए कि सब मेरे नीचे बैठे और मैं ऊपर होकर बैठूं, तो ये ज्ञान थोड़ी हुआ। बरोबर ना? संत कबीर सीधे ही कहते हैं ये थोड़ी कोई ज्ञान हुआ। आसम मारी डिम्बधारी बैठे, डिम्ब मतलब अपने घमंड लेकर, दिखावा लेकर बैठते हैं। मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत गुमाना मतलब अपने मन में बहुत गुमान, घमंड होता है, अहंकार होता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ ज्ञान है, भाई मेरे जैसा ज्ञानी तो और कोई भी नहीं है। वो लोग बस ये घमंड, ये दिखावा, ये अहंकार लेकर बैठे हुए होते हैं आसन पर। और कहते हैं कि पीपर पाथर पूजन लाते, तीरथ बर्त भुलाना। कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर, पीपर मतलब पीपल का पेड़, पाथर मतलब पत्थर, उनकी पूजा करते हैं, पत्थरों की पेड़ों की ये पूजा करते हैं। तीर्थ बर्त बुलाना, बस वो जो है वो तीर्थ धामों पे, बर्त मतलब कि भाई जो है वो उपवास रखने हैं, व्रत रखने हैं हमें, इसमें ही बुलाना, यहाँ बुलाना का मतलब है कि भाई उसमें लगे रहते हैं, उसी में ही जो है वो सिर्फ जुड़े रहते हैं और कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता। ऐसे संतों के पास कभी भी, अक्सर ये इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं, अक्सर ये होता है कि ऐसे संतों के पास कभी कोई जाओ ना, कोई प्रॉब्लम कहते हैं उन्हें कि यार मुझे ये बहुत परेशानी है या मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो वो अक्सर यही कहते हैं कि इस पेड़ की पूजा करो, यहाँ तीर्थ पे जाओ, ऐसे उपवास रखो, ऐसे ये करो। इनसे थोड़ी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन क्या है, वो ज्ञान तो उन्हें होता ही नहीं है। उन साधु संतों को तो वो ज्ञान ही नहीं है, वो तो बस ये उपवास रखो, ये तीर्थ पे जाओ, ये ऐसा काम करो, इसकी पूजा करो, इस पत्थर की पूजा करो, वो तो यही कहते हैं सिर्फ। और ये सच्चा ज्ञान थोड़ी है। बरोबर ना? संत कबीर इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं ना कि ये सच्चा ज्ञान नहीं है जो लोग वो दिखाते हैं। और आगे कहते हैं कि माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना। भाई ये लोग दिखावा करते हैं, माला पहनना, टोपी पहनना, छाप तिलक लगाना, भाई ये सब क्या कहते हैं, अनुमाना। अनुमाना मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिखावे के लिए ये करते रहते हैं कि हाँ देखो कि हम जो है वो इतने ज्ञानी हैं, इतने धर्म में विश्वास करते हैं, भाई ये टोपी पहनी है ये हमारा धर्म है, ये हमने माला पहनी है ये हमारा धर्म है। भाई वो अपने धर्म का सिर्फ दिखावा करते हैं। सच्चा धर्म क्या है, उसके लिए ये माला, ये टोपी, इन चीजों की जरूरी कहाँ पड़ती है उन सबको? ये तो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है ना, दूसरों को दिखाने के लिए। सच्चे जो धर्मी हैं, सच्चे जो भगवान में मानते हैं, उन्हें इन सब दिखावे की जरूरी क्या है? बरोबर ना? आगे वो कहते हैं कि साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साथी शब्दे गावत भूले, साखी, साखी मतलब कहलाता है कि भाई भगवान के बारे में प्रचार करना, शब्दे मतलब भी भाई उनके शब्द, उनकी वाणी जो है वो सुनाना।
गावत भूले, गावत भूले मतलब सबको बताते फिरते हैं। ये साधु संत क्या होते हैं कि उन्होंने जो किताबें पढ़ी हैं, जो भगवान की बातें पढ़ी हैं, बस वही चीजें रटते रहते हैं, उन्हें अपना ज्ञान नहीं है। भाई जो चीजें वहां से मिली वही चीजें जो है वो उन्हें रटते रहते हैं, बस यही उनका काम है। आत्म खबर में जाना, आत्म खबर मतलब कि खुद को पहचानना, खुद की आत्मा को जानना, खुद के जो है वो जीवन को जानना, ये ज्ञान उन्हें थोड़ी है। उन्होंने जो दूसरों से सुना है वो बस जो है वो रट कर हमें बताते रहते हैं। बराबर ना, ये साखी शब्द मतलब वो बातें, वो धुन, वो बस हमें बताते रहते हैं, रटते रहते हैं ये साधु संत। उन्हें कोई अपना ज्ञान, आत्म खबर, अपना ज्ञान कुछ भी नहीं होता उन्हें। फिर कहते हैं जैसे कि घर घर मंत्र जो देन फिरत है माया के अभिमाना। भाई ये लोग घर घर मंत्र देते फिरते हैं, घर घर सबको बताते फिरते हैं कि देखो ये हमारा रिलीजन है, हमारे धर्म में ऐसे होता है, ये हमारा धर्म ऐसा है। वो ये बताते फिरते हैं, एक्चुअली वो माया के अभिमाना। माया के अभिमाना मतलब कि मोह माया में फंसे हुए होते हैं, लालच की में जो है वो फंसे हुए होते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ धन दौलत चाहिए, पैसे चाहिए, लालच चाहिए, वो उसके लिए घर घर भटकते फिरते हैं। ज्ञान बांटने के लिए वो घर घर जाते नहीं हैं, वो ऐसे है ही नहीं ये साधु संत जो ज्ञान बांटने के लिए घर घर फिरते हो। फिर कहते हैं कि गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछिताना। और कहते हैं कि अगर यही हालत रहती है ना तो गुरु के साथ साथ शिष्य भी आखिरकार डूब मरते हैं। कहते हैं कि जो इन साधु संतों के पीछे जो लोग भी अपना जीवन गुजार देते हैं ना, जो इन इन ढोंगी साधु संतों को जो है वो अपना गुरु मान लेते हैं कि यही हमारे लिए सब कुछ है, जो उन्हें अपना गुरु मानते हैं, तो उनके पीछे शिष्य भी डूबे, भाई शिष्य भी उनके पीछे जो है वो डूब मरते हैं। सही बात है ना कि भाई, और अंत काल पछताना, और आखिर में उनको पछतावा ही मिलता है, पछतावा के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। जो इन ढोंगी गुरु के शिष्य बनते हैं, जो उनके पीछे पीछे जाते हैं, तो वो ढोंगी गुरु तो जाकर डूबते ही हैं, ये शिष्य भी जाकर डूबते हैं, और आखिर में सबको पछतावा ही मिलता है, पछतावा के अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं मिलता। फिर कबीर जी जैसे कहते हैं कि बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। कहते हैं कि भाई ऐसे पीर औलिया मतलब ऐसे जो है वो पीर फकीर साधु संत ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, पढ़े किताब कुराना, जो है वो कुरान पढ़ने की मतलब ऐसी किताबें पढ़ने की जो है वो धर्म ग्रंथ पढ़ने का खाली ढोंग करते हैं कि भाई हमने तो इतनी इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतने इतने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। अगर उन्होंने सच में पढ़े होते ना तो उन्हें सच्चा वैसा ज्ञान होता, सिर्फ जो है वो दिखावे में वो पढ़े न रहते। तो कहते हैं कि भाई बहुत मैंने ऐसे देखे हैं साधु संत पीर फकीर जो ऐसी किताबें कुरान गीता धर्म ग्रंथ पढ़ने का नाटक करते हैं कि हमने तो ये किताबें पढ़ी हैं। करे मुरीद करब कबर बतलावे उन्हों खुदा न जाना। कहते हैं कि वो ऐसी किताबें पढ़कर और जो है वो लोगों को अपना मुरीद मतलब अपना शिष्य बनाते हैं। करे मुरीद मतलब कि लोगों को अपना शिष्य वो बनाते हैं, और कबर बतलावे, कबर बतलावे मतलब कि उन्हें मौत का डर दिखाते हैं। ये लोग, ये जो ढोंगी लोग होते हैं, वो जो है अपने शिष्यों को जीना नहीं सिखाते कि असली जीना क्या होता है, वो उन्हें नहीं सिखाते। वो उन्हें मौत का डर दिखाते हैं कि अगर तुमने ये किया ना तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें ये सजा मिलेगी, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें ये सजा मिलेगी, ये पाप लगेगा तुम्हें, ऐसा उन्हें डर बतलाते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे जो है वो कोई भी किताबों में, कोई भी रिलीजन की कोई भी किताब क्यों ना हो, ऐसा डर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। सच्चा ज्ञान तो वही कहते हैं ना कि मन में से डर निकाल कर और जो है वो ज्ञान हासिल करना, वही तो जो है वो जीवन है। और ये जो ढोंगी होते हैं, वो जो शिष्य बनाते हैं, उन शिष्यों को कब्र का डर बताते हैं, मतलब मौत का डर बताते हैं कि तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी। बराबर ना, उन्हों खुदा न जाना, उन्हों खुदा न जाना मतलब कि उन्हें खुद को जो है वो खुदा के बारे में, भगवान के बारे में पता नहीं होता, और वो दूसरों को खाली मौत का डर बताकर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। भाई ये लोग गलत हैं, ये लोग ढोंगी हैं, ऐसा कबीर कह रहे हैं। और कहते हैं कि हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी। कहते हैं अब जो है वो हिंदू मुस्लिम कोई भी क्यों ना हो, किसी के घर पर अब कुछ भी नहीं है, न हिंदुओं में अब पहले जैसी दया रही, न मुसलमानों में पहले जैसी मेहर रही है। कहते हैं कुछ भी नहीं है, दोनों घर से भागी। बरह करे जिबह वह झाटक मारे, वह झटका मारे आओ आग दो घर लागी। बराबर ना, सॉरी ये कहते हैं कि वह करे जिबह और वह झटका मारे आग दो घर लागी। मतलब कहते हैं वह करे जिबह, ये मुसलमानों के लिए कहा गया है कि भाई मुसलमान जिबह, जिबह मतलब कि भाई वो जो है वो कत्ल करते हैं, जानवरों को मारते हैं, और वह झटका मारे, और हिंदू हिंदू झटका मारते हैं, मतलब कि भाई एक ही झटके में जो है वो लोगों की और जानवरों की मुंडी काट देते हैं।
कहते हैं मुसलमान भी तो इन जीवों को मारते हैं और हिंदुओं भी इन जीवों को मारते हैं, कहाँ उन्हें ज्ञान है, कहाँ उनमें दया और कहाँ उनमें रहम है, वो कहाँ इन जीवों के ऊपर रहम कर रहे हैं, बरोबर ना। और आग दो घर लागी, और दोनों के घर आग ही लगी हुई है। इन दोनों लाइन में वही कहते हैं कि अब न हिंदुओं में दया रही है, न मुसलमानों में कोई मेहर रही है, दोनों ही तो इन जीवों को मारते रहते हैं। मुसलमान भी तो उनको मार देते हैं और हिंदू भी जो है वो गला काट देते हैं। तो फिर फर्क क्या है दोनों में, बरोबर ना। और दोनों ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं, दोनों में कोई दया कोई रहम नहीं है, जो चीज बिल्कुल गलत है। और कहते हैं कि या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे सियाना। और कहते हैं या विधि हसत चलत है हमको। और कबीर जी कहते हैं मैं किसी को समझाने जाता हूँ ना तो वो मुझ पे हंस पड़ते हैं, और भाई जो है वो मुझे चलता करते हैं कि भाई चलो तुम यहाँ पर, कि आप कहावे सियाना, कि आप कौन से सियाने हो गए। कबीर जी कहते हैं मैं जब किसी को समझाने जाता हूँ तो मुझ पे हंसते हैं, मुझे चलता कर देते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, तुम कहाँ से इतने शाणे हो गए, तुम कहाँ से इतने होशियार हो गए जो हमें समझाने आए। कबीर जी वो कहते हैं कि मैंने किसी को भी समझाया है तो उल्टा वो मुझ पे हंसे हैं, मुझे उन्होंने भगा दिया है। और कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। और कबीर कहते हैं कि अब आप ही नक्की करो कि असली दीवाना, दीवाना मतलब यहाँ पर पागल या बौराना आखिरकार कौन है। भाई मैं पागल हूँ, कबीर जी कह रहे हैं मैं पागल हूँ कि वो ढोंगी पागल हैं। कौन सच्चा है और कौन पागल है ये डिसाइड आप करो, कि आप ही नक्की करो कि कौन सच्चा है। जो कबीर कह रहे हैं वो बातें सच्ची हैं, कि जो वो ढोंगी साधु संत पीर फकीर कहते हैं वो बातें सच्ची हैं, बरोबर। तो देखो इनमें कबीर जी दोनों रिलीजन, हर रिलीजन के बारे में जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हर एक में ये सिर्फ दिखावा ही हो रहा है, सच्चा ज्ञान क्या है वो तो कहीं से वो नहीं बताते। भाई हमारा मेन मकसद होना चाहिए सच्चा ज्ञान हासिल करना, जो कहीं पर भी नहीं है। तो भाई ये पूरी दुनिया पागलों की तरह बस दौड़ती जा रही है, रुको सच्चा ज्ञान पहले हासिल करो, तो ये दौड़ खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, ये रिलीजन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जब सच्चा ज्ञान मिलेगा तो ये कोई भेदभाव नहीं रहेगा किसी में भी, बरोबर ना। तो देखो अब आप भी ये पोयम जो टेक्स्ट बुक में दी गई है उसे एक बार फिर से रीड कर लो, अच्छी तरह से रीड कर लो तो और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर इसके रिलेटेड ही जो दूसरे चैप्टर्स हैं, जो आगे की पोयम्स हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।